हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। तो आज की खबर यह है 15/9, बहुत पुरानी खबर थी ये, ठीक है, 15/9/2022 की। तो उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे कि हिंदी में सिर्फ 100 पदों पर भर्ती की जा रही है और अंग्रेजी के 3,358 पद। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस स्लाइड पर भी मैं आता हूं और उस पर हम बात करेंगे। तो ये बच्चों का क्वेश्चन था जो चयनित शिक्षक थे कि हिंदी में सिर्फ 100 पद और अंग्रेजी में 3,358 पद। तो इन सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं एक दूसरी स्लाइड में एक क्वेश्चन भी है और उसके आंसर भी दिए गए हैं DPI के द्वारा, ठीक है। तो ये है उसमें आपका पूरा क्वेश्चन और आंसर भी है, यहाँ पर एक बार इसको समझिएगा। लोक शिक्षण संचालनालय की शिक्षक भर्ती परीक्षा लगातार विवादों में है। ताज़ा मामला विषयों के क्रम निर्धारित करने से जुड़ा है। RTE के अनुसार विषयवार वरीयता विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और फिर अन्य भाषा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वर्ग 1 और वर्ग 2 के तहत शिक्षकों की भर्ती में नियम के विरुद्ध वरीयता क्रम तय किया गया है। विज्ञान को पहले के बजाय 5वें स्थान पर रखा है, जबकि सामाजिक विज्ञान के स्थान पर अंग्रेजी को दूसरा क्रम दिया है। हिंदी तीसरे के बजाय 6ठे क्रम पर, संस्कृत चौथे क्रम पर रखी हुई है। तो देखिए ये क्वेश्चन है और जवाब भी दिए गए हैं यहाँ पर। हिंदी तो कोई भी पढ़ा सकता है, देखिए ये सीधा सीधा पॉइंट है, हिंदी तो कोई भी पढ़ा सकता है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन है और उसका जवाब क्या दिया गया है। शिक्षक भर्ती में RTE नियम के विपरीत विज्ञान और हिंदी को कम वरीयता दी है, क्यों? वरीयता क्रम में गणित और विज्ञान दोनों पहले क्रम पर है। चूंकि गणित का शिक्षक विज्ञान पढ़ा सकता है, इसलिए हमने विज्ञान को नीचे रखा। ये हो गया इसका जवाब। इसके बाद इसका है कि हिंदी को तीसरे की बजाय 6ठे नंबर पर रखा, जबकि अंग्रेजी को दूसरी वरीयता दी गई, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब है, देखिए ऐसा है, हिंदी तो कोई भी पढ़ा सकता है, अंग्रेजी को इसलिए ऊपर रखा ताकि भाषा सुधार हो। आपको जवाब मिलते जा रहे होंगे। इसके बाद क्या है, रिक्त पदों की तुलना में काफ़ी कम शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। शासन के निर्देश अनुसार ही पद भरे जा रहे हैं, हालांकि प्रमोशन से भी पद भरे जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो गई है। तो EWS का डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए शुरू के कुछ दिन उसमें लगेंगे, हर प्रक्रिया में वक्त लगता है। ये इनके जवाब हैं। तो समझ लीजिए कि जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें भी आपके चाहे विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो या हिंदी विषय हो, इनमें आपके ना के बराबर पद आने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी या तो आप लोग, अगर आप लोगों को शिक्षक ही बनना है तो आप लोग ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर सकते हैं, चाहे आप मैथ से कर लें वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए आप मास्टर डिग्री किसी अन्य सब्जेक्ट से कर लें, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि अब समझ लीजिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के ज़्यादा पद नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था पूरा मामला। तो और इनके लिए वैसे भी विधानसभा में भी और कई बार शिक्षा मंत्री जी से विधानसभा में पूछा गया था कि जो आने वाली भर्ती है क्या उसमें भी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी के इतने ही कम पद रहेंगे? तो उन्होंने डायरेक्टली बोला था, बिल्कुल जिस तरह से अभी पद हैं उसी तरह से आने वाली भर्तियों में भी इन विषयों के जो पद हैं वो बहुत कम होंगे, ठीक है। देखना ये है कि अब जो थर्ड काउंसलिंग है वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। लगातार बच्चों की मांग बढ़ रही है ना। बस यही है कि इलेक्शन का समय है, हो सकता है गवर्नमेंट सुन ले, इसलिए आप लोग लगातार प्रयास करते रहें, है ना। जितना हमसे हो सकता हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की बात रखते रहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती को तैयारी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती है। तो ज्वाइन जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।